वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। इस वीडियो में हम लोग 2015 के जो क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, a silicon sample is uniformly doped with donor type impurities with a concentration of 10 to the power 16 per centimeter cube. The electron and hole mobilities in the sample are 1200 centimeter square per volt second and 400 centimeter square per volt second respectively. Assume complete ionization of impurities. The charge of an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The resistivity of the sample is. resistivity इसमें पूछी गई है, आपको कहा गया है कि एक सिलिकॉन का सैंपल लिया गया है और उसको यूनिफॉर्मली डोप्ड किया गया है डोनर टाइप इम्प्योरिटीज से के साथ। डोनर टाइप इम्प्योरिटीज किया गया, इसका मतलब ये कैसा सेमीकंडक्टर हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है। और उसमें जो कंसंट्रेशन रखी गई है वो 10 टू द पावर 16 दी हुई है। दैट मीन्स हमको एन डी गिवन है, एन डी इक्वल्स टू 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखें कि किस यूनिट्स में आपको क्वेश्चन गिवन है और किस यूनिट में आपको आंसर पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको एनडी गिवन है, देन द इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटीज, आपको इलेक्ट्रॉन की और होल की मोबिलिटीज गिवन है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी गिवन है आपको 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड और होल की मोबिलिटी आपको गिवन है 400, ठीक है। ये आपको गिवन है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। देन क्वेश्चन में आपको गिवन है अज्यूम कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ इम्प्योरिटीज। कंप्लीट आयनाइजेशन आपको पता है क्या होता है, हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इम्प्योरिटी का क्या होना स्टार्ट हो जाता है, आयनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज हमको चार्ज कैरियर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, हमको इलेक्ट्रॉन्स एंड होल जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसी को हम लोगों ने क्या बोला था, आयनाइजेशन बोला था, इम्प्योरिटी आयनाइजेशन, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था। The charge of an electron is 1.6, we know that Q की वैल्यू गिवन है। और कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ इम्प्योरिटीज का मतलब क्या है कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो गए, जो भी हमने Nd डाली थी वो अब क्या हो गई, आयनाइज, जो कि Nd प्लस हो चुकी है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अब कितने अवेलेबल है, Nd अवेलेबल है, ओके। द रजिस्टिविटी ऑफ द सैंपल इज, और क्वेश्चन में आपको ये रजिस्टिविटी पूछता है रो, ठीक है। बस बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही सिंपल है। देखिए सॉल्यूशन, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है और ये आस्क्ड है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, रजिस्टिविटी जो होती है रो, रजिस्टिविटी इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी, करेक्ट। तो ये रजिस्टिविटी होता है रो इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा, वी नो दैट। और सिग्मा क्या होता था आप लोगों का, एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी, यही होता था। अब ये कैसा है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में हमारे एन क्या होते हैं, नियरली इक्वल होते हैं एन डी के, और पी आपका कितना हो जाता है, एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन डी, या फिर एन आई स्क्वायर अपॉन एन, और एन आपके एन डी के इक्वल है तो अल्टीमेटली कितना हो जाता था, एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी हो जाता है, ठीक है। बट सिंस n is much greater than p, so we can neglect this term, ठीक है, क्योंकि p पहले से बहुत ज्यादा कम है n के कंपैरिजन में, और q में कितना आएगा, 10 टू द पावर माइनस 19 आएगा, और म्यू p आपका कितना है, 400 है, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी होगी, तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत ही कम होगा, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस। तो आपकी ये कितनी हो जाएगी, एन क्यू म्यू एन, ठीक है। निकालते हैं, n कितना है, n है आपका कितना हो जाएगा, nd, दिस इज q एंड म्यू n। nd हमारा कितना गिवन है, 10 टू द पावर 16, q कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और म्यू n हमारा है 1200, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 16, 17, 18 और ये हो गया 20, ये आ गया आपका 192, ठीक है। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 192। तो सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई, सिग्मा आपका आ गया 192, तो रो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 192। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा
सो जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 1.192 और आप जब इसको 1/1.92 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.520। ठीक है, ये आपकी आ गई रजिस्टिविटी किसमें, ओम सेंटीमीटर में। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा भी किसमें है, ओम सेंटीमीटर में पूछा गया। कितना आ गया आपका आंसर 0.520। नेट टाइप का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, आपको सीधा डिजिट्स में वैल्यूज पुट करनी थी, तो आपको टाइप करना था 0.520। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बिल्ट इन पोटेंशियल ऑफ एन अब्रप्ट पीएन जंक्शन इज 0.75 वोल्ट इफ इट्स, मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपका एक पीएन डायोड है कोई, इसका बिल्ट इन पोटेंशियल जो है, इसके बीच में जो पोटेंशियल है वो गिवन है आपको। ठीक है, इट्स जंक्शन कैपेसिटेंस सीजे एट रिवर्स बायस ऑफ 1.25 वोल्टेज 5 पिकोफेरेड। हम लोगों ने जंक्शन कैपेसिटेंस देखे थे, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस देखा था और जंक्शन कैपेसिटेंस देखा था। तो हम लोगों ने देखा था जंक्शन कैपेसिटेंस जो होता है वो रिवर्स बायसिंग में हमारा पिक्चर में आता है। तो वो रिवर्स बायस की वैल्यू बोली है इसने कि आपने जब रिवर्स बायस किया इस डायोड को, ये आपका पी साइड है और ये एन साइड है, इसको हमने रिवर्स बायस कर दिया। रिवर्स बायसिंग कितने की, 1.25 वोल्ट से की। उस केस में आपको जो जंक्शन कैपेसिटेंस मिल रहा था वो मिल रहा था 5 पिकोफेरेड। ये बोल रहा है कि अब आप लोगों ने क्या कर दिया, इस रिवर्स बायसिंग की वैल्यू को चेंज कर दिया और इस रिवर्स बायसिंग की वैल्यू अब कितनी रख दी हम लोगों ने, 7.25। पहले 1.25 था, अब इसकी वैल्यू हम लोगों ने चेंज करके 7.25 रख दी है। तो एक क्वेश्चन में पूछा है कि जब आप इसको 7.25 रख देंगे तब आपके कैपेसिटेंस में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसकी वैल्यू कितनी चेंज हो जाएगी, ये हमको बताना है इन पिकोफेरेड। तो देखिए करते हैं सॉल्व। जंक्शन कैपेसिटेंस जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है 1/√, जो आपका रिवर्स बायस वोल्टेज रहता है, रिवर्स वोल्टेज जो रहता है वो, प्लस जो हमारा VBI दैट इज बैरियर पोटेंशियल है उसके समेशन की, मतलब इन दोनों का जो समेशन होता है उसका अंडररूट होता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, जंक्शन कैपेसिटेंस। तो देखिए अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट तो सब जगह फिक्स रहेगा, इसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। तो अगर मैं CJ1 लूं, आपका गिवन है VR1 गिवन है कितना, 1.25 वोल्ट और ये कितना है 1.25 पे 5। ठीक है, तो आपका जब VR1 इतना है तब CJ1 इतना है, VR2 अगर इतना कर दे तो CJ2 कितना होगा। VBI आपका कांस्टेंट है, VBI चेंज नहीं होगा, ये हमारा फिक्स है 0.75 वोल्ट। ठीक है, तो VBI कितना है, फिक्स है। VBI ऐसा तो है नहीं कि हम रिवर्स बायसिंग की वोल्टेज की वैल्यू चेंज कर देंगे तो ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये चेंज हो जाएगा, नो, ये इंडिपेंडेंट रहेगा और K भी आपका क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, सिर्फ क्या वेरी होगा, CJ आपका वेरी हो जाएगा। तो CJ1 अगर मैं लिखूं, CJ1 क्या होगा, K डिवाइडेड बाई VR1 प्लस VB1, इजंट इट। क्यों, क्योंकि इस CJ1 के लिए आपका कौन चेंज हो रहा है, VR1 ही चेंज हो रहा है, K और VBI तो कांस्टेंट है, वो तो आपके चेंज होंगे नहीं इसके लिए। सिमिलरली CJ2 क्या हो जाएगा, K डिवाइडेड बाई VBI प्लस VR2, इसमें भी यही सोचना है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, CJ1 डिवाइडेड बाई CJ2 कितना आ जाएगा, K बाई अंडररूट ऑफ VR1 प्लस VBI डिवाइडेड बाई K बाई रूट ऑफ VR2 प्लस VBI, यही होगा। K से K कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग आपका कितना बच जाएगा, VR2 प्लस VBI डिवाइडेड बाई VR1 प्लस VBI। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, VR2 की वैल्यू कितनी है 7.25, VBI कितना है 0.75, ये कितना है 1.25 प्लस 0.75। ठीक है,
तो Cj1 by Cj2 कितना आ गया आपका, अंडर रूट ऑफ 7.25 प्लस 0.75 हो गया 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4, तो ये कितना आ गया 2, Cj1 डिवाइडेड बाई Cj2 कितना आ गया 4। ठीक है, यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं हम लोग। हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Cj2 की, तो Cj2 कितना हो जाएगा हमारा, Cj1 डिवाइडेड बाई 2, और Cj1 कितना है 5/2, तो कितना आ गया 2.5 पिको फेरेड। ठीक है, तो बस सिंपली ये एक फॉर्मूला बेस था, उस पे ये क्वेश्चन आया था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉर ए सिलिकॉन डायोड विद लॉन्ग P एंड N रीजन्स। अब देखिए ये एक लॉन्ग P एंड N रीजन्स का क्या मतलब है कि आपने एक PN जंक्शन डायोड लिया और लॉन्ग है, इसका मतलब उसकी जो लेंथ है ना, जो लेंथ होगी, उसकी जो डिस्टेंस होगी दोनों की, P साइड की और N साइड की, वो क्या होगी, जो चार्ज कैरियर्स है उनकी डिफ्यूजन लेंथ के कंपेरिजन में क्या है, ज्यादा है। हमने देखा था हमने डिफ्यूजन लेंथ का जब कंसेप्ट देखा था तब हमने स्टडी किया था। तो लॉन्ग डायोड क्या हो गया कि वो डिफ्यूजन लेंथ के कंपैरिजन में उसकी डिस्टेंस क्या है, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग। द एक्सेप्टर एंड डोनर इम्प्योरिटी कंसेंट्रेशन आर दिस एंड दिस, ND और Na की वैल्यू हमको गिवन है। द लाइफ टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P रीजन एंड होल्स इन N रीजन आर बोथ 100 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, लाइफ टाइम आपको दिया गया है कैरियर्स का, किसका, माइनॉरिटी कैरियर्स का, क्योंकि देखिए द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P रीजन, इलेक्ट्रॉन्स P रीजन में कैसे हैं, माइनॉरिटी की तरह एक्ट करे, तो माइनॉरिटी का हमको क्या दिया गया है, लाइफ टाइम दिया गया है। एंड होल्स इन N रीजन, तो क्या किया गया है आपको, जो होल्स एंड रीजन के उनका लाइफ टाइम दिया गया। द इलेक्ट्रॉन एंड होल डिफ्यूजन कोफिशिएंट्स आर 49 एंड 36, डिफ्यूजन कोफिशिएंट दैट इज DN एंड DP जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो। Assume KT by Q equals to 26 millivolt. The intrinsic carrier concentration is 1 into 10 to the power 10 centimeter. Q is this. When a forward voltage of 208 millivolt is applied across the diode, the whole current density injected from P region to N region. ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है ये कि आपका एक PN जंक्शन डायोड लिया गया है, ठीक है, और इसको क्या किया गया है, फॉरवर्ड बायस कर दिया, फॉरवर्ड बायस कर दिया, 208 मिलीवोल्ट हम लोगों ने लगा दिया। आप 208 देख के ऐसा मत सोचना इतना ज्यादा वोल्ट लगा दिया, आगे यूनिट भी देख लीजिए मिलीवोल्ट में। ठीक है, तो 208 का ही लगाया ना, 208 मिलीवोल्ट हम लोगों ने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस लगा दिया। और इन्होंने कुछ डाटा दिया है हमको, Na गिवन है, यहाँ पे Na की डोपिंग होगी, यहाँ Nd की डोपिंग होगी, इसके अंदर आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है, उनका आपको कैरियर लाइफ टाइम दिया गया है, यहाँ का टॉप ही दिया गया है, DP और DN भी हमको गिवन है। और ये क्वेश्चन में लास्ट में पूछ रहा है द होल करंट डेंसिटी इंजेक्टेड फ्रॉम P रीजन टू N रीजन, मतलब अब क्या होगा, इसको फॉरवर्ड बायस की प्रोसेसिंग आप याद कीजिए। फॉरवर्ड बायस में क्या होता था, यहाँ से बहुत सारे होल्स क्या होते थे, N साइड में जाते थे, यही होता था। तो यही कह रहा है कि यहाँ से जो होल्स यहाँ पर जा रहे हैं उनकी वजह से क्या होगी, करंट कंट्रीब्यूट होगी। ठीक है, करंट होल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट भी कहाँ जाएगी, P to N जाएगी। करंट कह लो या करंट डेंसिटी कह लो, बात एक ही है, क्योंकि उसको सिर्फ करंट डेंसिटी को हमको क्या करना रहता है, करंट से एरिया से मल्टीप्लाई करना रहता है, तभी तो हमारे पास करंट आ जाती है। तो करंट डेंसिटी एंड करंट आर सेम थिंग। ठीक है, तो करंट पूछ रहा है कि P से N कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो सिंपली क्या पूछ रहा है, फॉरवर्ड बायस में जो डायोड करंट होती है वो ही पूछ रहा है, और उसको जब हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, करंट डेंसिटी आ जाएगी। यही तो पूछ रहा है, इसने क्या पूछा आपको, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, J इक्वल्स टू I इंटू ए, I J इक्वल्स टू I बाई ए, है ना, ये होती है। तो हमको अगर I पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको A से डिवाइड कर देंगे तो करंट डेंसिटी आ जाएगी, सिंपल। तो ये I कौन सी है, जो डायोड की करंट है, जो हम लोगों ने स्टडी की थी ID, वो है ये। ठीक है, ID हमारी कौन सी, क्या है ये ID, डायोड करंट। ठीक है, किसमें, फॉरवर्ड बायस के अंदर।
ठीक है। तो इसकी स्टडी हमने की थी। तो आईडी का फॉर्मूला क्या होता था, जो हमारी करंट होती थी फॉरवर्ड बायस में, उसका फॉर्मूला क्या होता था आईडी का, आईडी इक्वल्स टू होता था आई नॉट ई टू द पावर वी अपॉन वी टी माइनस वन, वेयर वी इक्वल्स टू क्या होता था, जो हमारा फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज है वी एफ, जो कि आपको गिवन है 208, वो होता था, ठीक है। और आई नोड हमारी क्या होती थी, रिवर्स सेचुरेशन करंट होती थी। इफ यू रिमेम्बर, आई नोड रिवर्स सेचुरेशन करंट होती थी, और वो किस पर डिपेंड करती थी, डिफ्यूजन कोफिशिएंट पे, इनकी लेंथ पे, जो यहाँ पे लेंथ होती है, और किस पे डिपेंड करती थी, एरिया पे डिपेंड करती थी, ठीक है। ठीक है, एलपी हमारी क्या होती थी, जो डिफ्यूजन लेंथ होती है चार्ज कैरियर्स की, वही होती थी। अब ये किसकी है, होल्स के लिए है, और ये किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ये भी क्या हो गया, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम ये हो जाएगा, और आईडी अब हमारी कितनी हो जाएगी, अगर मैं आई नोट की वैल्यू इसमें पुट करूं तो कितना आएगा, ए क्यू डी पी पी एन नोट डिवाइडेड बाई एल पी प्लस ए क्यू डी एन एन पी नोट डिवाइडेड बाई एल एन मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर वी एफ अपॉन वी टी माइनस वन, ठीक है। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, जे करंट डेंसिटी कितना होता है, आई डी बाई ए। तो देखिए, अगर मैं इस पूरे को ए से डिवाइड करूं, या फिर मैं बोलूं कि यहाँ इन दोनों से मैं ए कॉमन ले लूं, ये ऐसे है ना, ए कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दूं, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, क्यू डी पी पी एन नोट अपॉन एल पी प्लस क्यू डी एन एन पी नोट अपॉन एल एन ई टू दी पावर वी एफ बाई वी टी। बस वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास वी एफ गिवन है 208, वी टी गिवन है 26 मिलीवोल्ट, क्यू हमको पता है, डीपी पता है हमको, पी एन नोड हमको नहीं गिवन है, ठीक है, पी एन नोड हमको नहीं पता है, ओके। एलपी नहीं गिवन है, एलपी हमको पता करना है, एन पी नोड नहीं गिवन है, और एल एन भी गिवन नहीं है। तो अब हमको सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। बाकी सारा डाटा हमको गिवन है। जैसे ही हमको ये चारों चीजें मिल जाएगी, हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पी एन नोड क्या है, एन साइड के होल्स। तो ये क्या होता है, किस पे डिपेंड, इसकी वैल्यू क्या होती है, एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी, यही तो होता है। और आपका एन पी नोड क्या हो जाएगा, एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं। एन आई की वैल्यू हमको गिवन है कितनी, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन गिवन है 1 × 10 to the power 10, तो ये हो जाएगा 1 × 10 to the power 20, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 जो 10 to the power 10 है उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 to the power 20। और आपकी एनडी गिवन है हमें, एक्सेप्ट 10 to the power 15, ठीक है। तो पी एन नोड हमारी आ गई है 10 to the power 5। अब निकालते हैं एनपी नोड, एन आई स्क्वायर तो 10 to the power 20 है, एन ए कितना गिवन है, एन ए गिवन है 10 to the power 17, टेन टू द पावर 3 आ गई एनपी नोड, ठीक है, ये दोनों आ गई। अब हमको निकालना है एलपी और एलएन। तो देखिए, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, L इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डी टॉप, रिमेम्बर और नॉट, डिफ्यूजन लेंथ का हम लोगों ने कि जो कैरियर लाइफ टाइम होती है उनकी चार्ज कैरियर्स की, और जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है उसके मल्टीप्लिकेशन को अगर रूट कर ले लिया जाए तो हमको क्या मिलती थी, डिफ्यूजन लेंथ मिलती थी। ये हम लोगों ने स्टडी किया था। तो बस आपका एलपी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ डीपी टॉप पी, डीपी कितना है, डीपी गिवन है हमें 49, ठीक है, होल डिफ्यूजन डीपी गिवन है 36 और टॉपी गिवन है 100, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 100, तो एलपी कितना आ जाएगा 60, एलपी कितना आ गया 60। सिमिलरली हम लोग एलएन कैलकुलेट कर लेते हैं, एलएन आ जाएगा अंडर रूट का डीएन टू एन, डीएन गिवन है 49 और ये 100 गिवन है, ये आ गया 7। यूनिट्स भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं।
ये 100 माइक्रो सेकेंड्स में गिवन है, हमारा जो कैरियर लाइफ टाइम है वो किस में गिवन है, माइक्रो सेकेंड में गिवन है। तो हम यहाँ पे माइक्रो सेकेंड रख देते हैं, तो 36 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको इसको क्या करना है, सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻⁻3 हो जाएगा ये। सो 60 इंटू 10⁻⁻2 0.06 आ गया आपका क्या, कैरियर लाइफ टाइम, सॉरी एलपी आ गया, और आपका जो एलएन है वो कितना आ गया, 0.07, ठीक है, एलपी और एलएन आ गया हमारे पास। अब एक चीज देखिए, क्वेश्चन में पूछा है होल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, होल की वजह से कितनी आपकी करंट डेंसिटी आ रही है वो पूछा गया है, और ये जो फॉर्मूला है इसमें दोनों इंक्लूड हो रही है, दैट इज आपकी इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रही है और होल भी ऐड हो रही है। हमको सिर्फ क्या चाहिए, होल वाली टर्म्स, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म्स है ना, ये वाली, इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या दे रहा है हमको, वो डिफ्यूजन करंट दे रहा है या वो करंट डेंसिटी दे रहा है जो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है, और क्वेश्चन में हमको सिर्फ और सिर्फ होल की वजह से पूछ रहा है। ये गलती आप कर सकते हो, आप क्या करते हैं, सारा कुछ ये कैलकुलेट कर लेते हैं, सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं और बोलते हैं मैंने सही किया है। जब आंसर की आती है तो आपको पता चलता है कि आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, फिर आपको समझ में आता कि क्वेश्चन में यहाँ पे एक वर्ड स्पेसिफाई किया गया है, होल करंट डेंसिटी। अगर यहाँ पे ये होल नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ पूछता करंट डेंसिटी, तब हम पूरे के पूरे वैल्यू जो फॉर्मूला है उसमें सारी सबकी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। बट यहाँ स्पेसिफाई किया गया कि जो करंट डेंसिटी वो ओनली किसकी वजह से होनी चाहिए, होल की वजह से होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट डेंसिटी आ रही थी उसको निकाल लेंगे, रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या होगी, होल की वजह से होगी, और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो होल की वजह से निकालते हम लोग, द करंट डेंसिटी ड्यू टू होल इज, अब देखो सारा का सारा हमको पता है, Q पता है, dP पता है, LP पता है, P N नोट पता है, ठीक है ना, ये सारा वैल्यूज हम लोगों ने निकाल लिए, और E VF अपॉन VT माइनस 1, बस अब तो वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, अब कुछ रहा ही नहीं इस क्वेश्चन में। डीपी कितना है, 0.06 और 7, ओके 0.06, पी एन नोट कितना है, 10⁵, सॉरी ये डीपी नहीं है, एलपी आया है 0.06, और डीपी हमको गिवन है 49 और 36, डीपी गिवन है 36, e टू द पावर VF है 208, और VT दैट इज KT बाई Q होता है, VT आपका याद है कि नहीं, फर्स्ट लेक्चर थर्मल वोल्टेज, KT बाई Q, ये गिवन है आपको 26 मिलीवोल्ट, ठीक है, 26 माइनस 1, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 28.6 इंटू 10⁻⁻9 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी आ रही है J, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू ये आएगी। अब क्वेश्चन में देखिए यूनिट, क्वेश्चन में पूछ रहा है इन नैनो एम्पियर, और हमारी किस में आ रही है, एम्पियर में, तो हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं एम्पियर को नैनो एम्पियर में। 10⁻1 एम्पियर इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻⁻9, तो ये कितना हो जाएगा 28.6 नैनो एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 10⁻9 1 एम्पियर इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻9, तो ये हो जाएगा आपको 10⁻⁻9 एम्पियर कितना हो गया, 1 नैनो एम्पियर, ठीक है, ये आपका कन्वर्जन हो गया, और ये आपका सिंपली क्या आ गया, आंसर, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An N-type silicon sample is uniformly illuminated with light which generates 10⁻20 electrons whole pair, ये 20 पावर में है, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। The minority carrier lifetime in the sample is 1 microsecond. In the steady state, the whole concentration in the sample is approximately 10⁻x, ये भी पावर में है,
वेयर x इज एन इंटीजर द वैल्यू ऑफ x इज। ये क्वेश्चन अब एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन से आ गया, जो हम लोगों ने लाइट वाला कंसेप्ट पढ़े थे कि लाइट इल्यूमिनेशन हम लोग जब कराते थे तो क्या होता था, वो वाला पिक्चर में आ गया। जब हम लोगों ने जनरेशन रेट, रिकॉम्बिनेशन रेट देखी थी, ऑप्टिकल जनरेशन रेट देखा था हम लोगों ने, और कैसे उसमें एक्सेस कैरियर जनरेट होते थे, डेल एन डेल पी जनरेट होते थे, डेल एन जीरो जनरेट होता था, देन डेल एन टी जनरेट होता था। तो उसका हमने रिलेशन देखा था कि टाइम के साथ में वो एक्सपोनेंशियली डिके होते हैं, डिस्टेंस के साथ में एक्सपोनेंशियली डिके होते हैं, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द होल कंसंट्रेशन इन द स्टेडी स्टेट। ठीक है, जब आप लाइट फॉल करते थे, हटा लेते थे, उसके बाद आपकी थोड़ी देर बाद क्या आती थी, एक स्टेडी स्टेट आती थी। रिमेंबर, आप लोग प्रॉपर रिवीजन करते रहिए ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ते ही कंसेप्ट एकदम माइंड में रिकॉल हो जाए। तो क्वेश्चन में सबसे पहले इसने क्या दिया, जनरेशन रेट दिया गया है, तो हम लिख देते हैं जनरेशन रेट दी गई है, ऑप्टिकल जनरेशन रेट GOP गिवन है हमें 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, 20 to the power 20, और आपको इलेक्ट्रॉन होल्स का कैरियर लाइफ टाइम दिया गया है 1 माइक्रोसेकेंड। अब मैंने बोला है ये होल्स का गिवन है, ऐसा क्यों बोला मैंने, यहाँ तो लिखा है माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम, मैंने बोल दिया होल, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है एन टाइप, और एन टाइप में माइनॉरिटी कौन होते हैं, होल, तो ये लाइफ टाइम किसका है, होल का गिवन है। कितना गिवन है, 1 माइक्रोसेकेंड, सो इट इज 1 माइक्रोसेकेंड, दैट इज 1 into 10 to the power minus 6 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये हमको होल कंसंट्रेशन पूछ रहा है। ठीक है, होल की कंसंट्रेशन क्या होती है, डेल एन डेल पी, यही तो होती है जो डेल पी होती है, ये तो हमारी जो होल की कंसंट्रेशन है, एक्सेस होल की कंसंट्रेशन। वैसे तो क्या होती है आपकी N0 प्लस P0 प्लस डेल पी होगी, बट यहाँ पर सिर्फ एक्सेस वाली पूछ रहा है वो, तो सिंपली क्या पूछ रहा है, डेल पी पूछ रहा है। देखिए, तो जनरेशन रेट का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, वो हमारा होता था डीपी बाई टॉप। रिमेंबर और नोट, अगर नहीं तो प्लीज आप लोग जाइए रिविजन कीजिए, क्योंकि अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से डेल पे कितना आ जाएगा, टॉप ई इंटू GOP, बस यही तो हो गया, यही तो पूछ रहा है, और ये दोनों तो हमको गिवन है, तो ये कितना है 1 into 10 to the power minus 6, GOP कितना है 10 to the power 20, डेल पे कितना आ गया 10 to the power 14। ठीक है, ये कितना आ गया 10 to the power 14। क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपकी जो होल कंसंट्रेशन है वो है 10 to the power x, और वो कह रहा है कि इस x की वैल्यू बताइए। तो इसको मतलब हमको क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको पता लगेगा कि x की वैल्यू कितनी है 14, और यही आपका क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 14। कितना इजी क्वेश्चन था ये, जो ये कंसेप्ट से काफी सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, बट देखिए कितना एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर ये फॉर्मूला याद है आपको तो ये आंसर निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पीस ऑफ सिलिकॉन इज डोप्ड यूनिफॉर्मली with phosphorus with a doping concentration of 10 to the power 16 per centimeter cube। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये पावर में है। ठीक है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मोबिलिटी वर्सेस डोपिंग कंसंट्रेशन फॉर सिलिकॉन assuming full dopant ionization is shown below, the charge of an electron is this, the conductivity in Siemens per centimeter of the silicon sample at 300 Kelvin is। क्वेश्चन में बोला है कि आपने एक सिलिकॉन का सैंपल लिया और उसमें क्या कर दी, डोपिंग कर दी। ठीक है, किसकी डोपिंग की है, फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस की डोपिंग करने से पेंटावेलेंट है, ये ट्राइवेलेंट है, कैसे इंप्योरिटी है, एन टाइप बनेगा, पी टाइप बनेगा, बताइए आप लोग। ठीक है, विद द डोपिंग कंसंट्रेशन, और इसने क्या कर दिया, डोपिंग कंसंट्रेशन दे दी कि कितने एटम्स हमने फॉस्फोरस के ऐड किए। तो फॉस्फोरस जब हम ऐड करते तो उससे बनता है हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर, ये डोनर इंप्योरिटी है। तो हमको किसकी वैल्यू गिवन है, एन डी की वैल्यू गिवन है 10 to the power 16 per centimeter cube। The expected value of mobility versus doping concentration,
of silicon assuming full dopant ionization is shown below। इसमें कहा गया है कि हमने ये अज्यूम कर दिया कि आपके जितने भी इम्प्योरिटी आपने ऐड किए वो सारी की सारी क्या हो गई है, आयनाइज्ड हो गई है, फुल आयनाइजेशन हो गया आपका। उस केस में डोपिंग कंसंट्रेशन और मोबिलिटी का ग्राफ दिया गया है। मतलब अगर आप डोपिंग कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो मोबिलिटी कैसे चेंज होगी वो ग्राफ दिया गया है। मतलब अगर ये 10⁻16 पे कुछ मोबिलिटी होगी, 10⁻17 होता तो मोबिलिटी डिफरेंट होती, लाइक दिस। ठीक है, द चार्ज हमको पता है और पूछा है इसने कंडक्टिविटी सिग्मा। सिग्मा बहुत सिंपल है, सिग्मा का फॉर्मूला हमको पता होता है एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। सिंस इट इज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस। तो कितना आ जाएगा एन क्यू म्यू एन। और फुल आयनाइजेशन हम अज्यूम कर रहे हैं तो एन की वैल्यू आपके अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगी, एन डी के इक्वल हो जाएगी, एन डी क्यू म्यू एन। एन डी हमको गिवन है, क्यू हमको गिवन है, म्यू एन हमको गिवन नहीं है। म्यू एन हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इस ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये ग्राफ में क्या है कि अगर आप डोपिंग कंसंट्रेशन को वेरी करें तो आपकी मोबिलिटी ऐसे ऐसे चेंज होगी। डिफरेंट डिफरेंट डोपिंग कंसंट्रेशन पर डिफरेंट डिफरेंट मोबिलिटी की वैल्यू गिवन है, बट हमारे पास तो डोपिंग कंसंट्रेशन की वैल्यू फिक्स है, दैट इज 10⁻16। तो हम ग्राफ में ये देख लेते हैं कि 10⁻16 पे मोबिलिटी कितनी है, वही तो हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हो जाएगी, म्यू एन हो जाएगी। तो ये डोपिंग कंसंट्रेशन 10⁻16 चेक करते हैं। तो ये जो 1.E+13 लिखा है ना, इसकी वैल्यू होती है 1.E+13। ये 10⁻13 को लिखने का एक रिप्रेजेंटेशन है। तो 10⁻13 को लिखने का एक रिप्रेजेंटेशन है। तो 10⁻16 को कोई कैसे लिखेगा, 1.E+16 ऐसे लिखा जाएगा। तो हमारी डोपिंग कंसंट्रेशन कितनी है, जो एनडी है कितना है, 1.E+16। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि 1.E+16 पे मोबिलिटी की वैल्यू क्या है, वही हमारी क्या हो जाएगी, म्यू एन हो जाएगी। तो देखिए 1.13, 14, 15 ये रहा 1.E+16। इस पे आप देखिए मोबिलिटी की वैल्यू है 1200। तो म्यू एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1200। ठीक है, बस आपको अब सब कुछ पता है तो हमको वैल्यूज रखनी है। मैं रब कर देती हूँ। एनडी गिवन है हमें 10⁻16, क्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻−19 और म्यू एन कितना है आपका 1200। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ये आएगा 1.92। ठीक है, 1.92 आ गया, कितना आ गया, सीमन पर सेंटीमीटर या फिर पर ओम सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर कितना गया, 1.92। बस बहुत इजी क्वेश्चन था। हम ग्राफ देख के डर सकते हैं कि क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट सिंपली बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A DC voltage of 10 volt is applied across an N-type silicon bar having a rectangular cross section and a length of 1 centimeter as shown in figure। एक आपको क्या गया है, N टाइप का सिलिकॉन दिया गया और उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, 10 वोल्ट का DC वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। ठीक है, the donor doping concentration ND and the mobility of electrons mu n are this and this। हमको क्या गिवन है कि ये जो डोपिंग सिलिकॉन हमने बाहर लिया था उसमें डोपिंग कितनी की हुई है, एनडी की वैल्यू गिवन है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसकी मोबिलिटी कितनी है वो गिवन है। द एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ द बार टू द अनदर एंड इज। मतलब ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट होता है तो उसको यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, या फिर अगर वो यहाँ से स्टार्ट होता है तो उसको यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो टाइम ये पूछ रहा है। तो सिंपल ये तो हमारे 8th 9th वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये तो हम लोग स्कूल्स में स्टडी करते हैं एकदम छोटी क्लासेस में। गेट वाले छोटी क्लास का फॉर्मूला पे बेस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ स्ट्रेंथ। ओके, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है ये 1 सेंटीमीटर की, क्योंकि उसको इस एंड से लेके इस एंड तक पहुंचना है, तो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। नाउ वेलोसिटी, अब ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ स्कूल के क्वेश्चंस पूछेगा, कुछ अपना गेट का भी, इंजीनियरिंग का भी पूछेगा। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा Vd, बट हमको Vd गिवन नहीं है, तो Vd का हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल्स टू म्यू इनटू ई, और सिंस यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो कितना आ जाएगा म्यू एन इंटू ई। म्यू एन तो हमको गिवन है 1000, ई कैसे पता लगाए, तो ई का भी फॉर्मूला हमने देखा था, ई होता है माइनस dv बाई dx, रिमेम्बर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस का v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस xn। बस अब तो सब कुछ हमको पता ही है, कैलकुलेट करना है, पुट करना है। ई कितना हो जाएगा अपना माइनस का v2 कितना 0 माइनस 10, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0। तो इस पे बेस्ड ऐसे इस टाइप से जो क्वेश्चन है, ऐसा अगर आप लोगों को कुछ सर्किटरी गिवन हो और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, हमने इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए, तो आप इसको देख के इजीली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते थे, मुझे इतना करने की नीड भी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। सो कितना हो गया 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो अब इसके अंदर सब कुछ पुट कर देते हैं अगर हम लोग तो हमारा टाइम आ जाएगा t इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो E की वैल्यू है ना, अभी हमको E की वैल्यू आया, अभी Vd निकालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं हम लोग। Vd इक्वल्स टू कितना हो गया म्यू इंटू ई, तो ये कितना है 1000, म्यू की वैल्यू कितनी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट में है, सेकंड में है, सेंटीमीटर में है, तो हमको कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं है। और ई हमारा कितना है 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो गया 10 टू द पावर 4 हो गया। वेलोसिटी है तो किस में आ जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो अब आपका टाइम कितना हो गया 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -4 सेकंड, ठीक है। 10 टू द पावर -4 सेकंड, देखिए सेकंड का भी कितना 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4th पार्ट ये क्या कर रहा है, उतना ही टाइम ले रहा है उस सेकंड एक सेंटीमीटर डिस्टेंस से ट्रेवल करने में। तो आप सोच सकते हैं कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव करता है। बट क्वेश्चन में हमको गिवन है ये माइक्रो सेकंड में हमको पता करना है। माइक्रो सेकंड मतलब 10 टू द पावर -6, तो इसको हम लोग 10 टू द पावर -6 में कन्वर्ट कर देते हैं 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर +2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 10 टू द पावर +2 इंटू 10 टू द पावर -6 सेकेंड इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2 माइक्रो सेकेंड, दैट इज 100 माइक्रो सेकेंड। तो कितना टाइम ले रहा है 100 माइक्रो सेकेंड ले रहा है एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही। The energy band diagram and the electron density profile Nx in a semiconductor are shown in the figure. Assume that Nx is this with alpha and x expressed in centimeter. Given Kt by K की वैल्यू Dn given है, D by mu given है. The electron density at x equals to 0 is. ये कह रहा है क्वेश्चन में गिवन है आपको कि आपका एक एनर्जी बैंड डायग्राम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोफाइल गिवन है। मतलब हमारा कोई एक सेमीकंडक्टर है और उसके अंदर हमने क्या की डोपिंग कर दी, ठीक है। डोपिंग कर दी, बट वो डोपिंग क्या कर दी हमने, जो एक्स है जो डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं है। मतलब ये किसका केस आ गया नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग का। ये भी हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया था कि जब सारा हर पॉइंट पे आपकी एक्स की वैल्यू या फिर एक्स की वैल्यू के साथ साथ डोपिंग की वैल्यू चेंज होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और क्या गिवन है एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ये आपको दिख रहा है एनर्जी बैंड डायग्राम में, इसके अंदर EC है, इसके अंदर EV है और एनर्जी किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया। और जो डोपिंग कंसंट्रेशन हम कर रहे हैं वो इस रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन के साथ क्या हो रही है वेरी हो रही है। उसका जो वेरिएशन है वो कैसा हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ हो रहा है। और ये अल्फा इसमें यूज आ रहा है, अल्फा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। Kt by Q इक्वल्स टू दिस गिवन है, Dn आपको गिवन है, जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है ये यहाँ पर अब क्या हो रही है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है ना, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है इधर कंसंट्रेशन कम है, तो क्या हो रहा है कंसंट्रेशन
ग्रेडियंट बन गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया तो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। तो अब क्या होगी, डिफ्यूजन कांस्टेंट आ गया, उसकी वैल्यू हमको गिवन है। डी बाई म्यू हमको पता ही है कि क्या होता है, डी बाई म्यू आइंस्टीन के रिलेशन से वीटी होता है, और वीटी क्या होता है, केटी बाई क्यू होता है। द इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब ये जो एक्स इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, ये वाला, और यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की करंट डेंसिटी ये पूछ रहा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। करंट डेंसिटी हमने पढ़ी है, दो टाइप की होती है, आप लोगों को याद है कि नहीं? करंट डेंसिटी कौन सी होती थी, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। इसने किसकी पूछी है, इलेक्ट्रॉन की, दैट इज इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी प्लस डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, ठीक है, ये इसने पूछा है। अब एक बात बताइए, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी कितनी होती थी, एन क्यू म्यू एन इंटू ई, यही होती थी, प्लस जे एन डिफ्यूजन की वजह से कितनी होती थी, क्यू डी डेल एन बाई डेल एक्स, यही होती थी कि नहीं होती थी, ठीक है। तो देखिए, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट डेंसिटी किस किस वजह से आएगी, आप लोग बताइए मुझे। ये दोनों हमको दिए गए हैं, ठीक है। क्या किया है हम लोगों ने कि जो सेमीकंडक्टर बार है हमारा, उसमें डोपिंग हम लोगों ने वेरी की है। डोपिंग जब वेरी की तो इसकी वजह से क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन होगा तो क्या होगा, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी आ गई, तो इसकी वजह से तो हमको मिलेगी जे एन डिफ्यूजन। और मैंने बताया था कि एनर्जी बैंड डायग्राम में जो बेंडिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है, उसमें कभी भी हम डिफ्यूजन का रोल शो नहीं करते। तो इसके अंदर हमको क्या चीज मिल रही है, इससे हम किसकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो ड्रिफ्ट की वैल्यूज है इस सेमीकंडक्टर बार के अंदर वो, तो यहाँ से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, जे एन ड्रिफ्ट पता कर सकते हैं, ठीक है। तो जे एन ड्रिफ्ट हमको यहाँ पर क्या करना है, इंडिविजुअल कैलकुलेट करते हैं हम, पहले जे एन ड्रिफ्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर हम जे एन डिफ्यूजन कैलकुलेट करेंगे, और दोनों को लास्ट में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं जे एन ड्रिफ्ट, जे एन ड्रिफ्ट हो गई एन क्यू म्यू एन इंटू ई। अब हमको एन गिवन है, देखिए एन एक्स ये है, ठीक है, एन एक्स हमको पता है, और ये कहाँ निकालना है, एट एक्स इक्वल टू 0। तो एन हमको पता है, क्यू हमको पता है, म्यू हमको नहीं पता है, बट हम आइंस्टीन रिलेशन से म्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डी बाई म्यू इक्वल्स टू कितना होता है, वीटी होता है, तो वीटी हमको पता है, केटी बाई क्यू हमको पता है, डीएन हमको पता है, तो म्यू भी निकाल लेंगे, ओके। अब हमको क्या नहीं पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई हमको नहीं पता है, ठीक है। तो देखिए एन एक्स कितना गिवन है, 10 to the power 15 e to the power q a alpha x by kt, e to the power q alpha x by kt। और हमको कहाँ फाइंड आउट करना है, एट x इक्वल्स टू 0, तो इसमें हम x इक्वल्स टू 0 अगर पुट कर देते हैं तो हमारा n 0 कितना आ जाएगा, देखिए इसको जब 0 पुट करेंगे तो होल क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और e टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, 10 to the power 15। तो n की वैल्यू तो आ गई, क्यू पता है, म्यू निकालते हैं, देखिए d बाई डी एन बाई म्यू एन कितना होता है, के टी बाई क्यू, ठीक है। तो हमारा म्यू एन कितना हो जाएगा, डी एन बाई के टी बाई क्यू। डी एन हमको गिवन है कितना, 36, और ये हमारा कितना होता है, 0.026, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व नहीं करते, अब इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, और सीधा हम लोग म्यू एन की वैल्यू निकालेंगे। अब निकालते हैं ई आप कैसे निकालेंगे, देखिए हम ई कहाँ से निकाल सकते हैं, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा, और ड्रिफ्ट की वैल्यू हम लोग, ड्रिफ्ट का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे सिग्निफिकेंट होता है, या कहाँ पे उसको शो किया जाता है, एनर्जी बैंड डायग्राम में। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये मैंने बताया था कि इसकी जो स्लोप होती थी डी ई सी बाई डी एक्स, वो कितनी होती थी, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वही तो होती थी, ये इसकी स्लोप है। इसकी स्लोप हमको गिवन है -0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये गिवन है हमको यहाँ पे, ठीक है। और यही क्या होता था हमारा, क्या होता है, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया।
तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितना आ गया, E की वैल्यू कितनी आ गई 0.1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्लियर? तो बस इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये जो होती थी कितनी होती है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये -0.1 गिवन है, और ये किसके इक्वल होगी, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, -0.1 हो गई, क्योंकि जो इसकी जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और इसकी स्लोप कितनी है -0.1। तो हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, -0.1। तो इसकी वजह से हम लोग निकालते हैं, अब सारी की सारी वैल्यूज आ गई, तो पुट कर देते हैं। n की वैल्यू आई है 10⁻15, Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19, म्यू n की वैल्यू हमारी कितनी आई है 36 डिवाइडेड बाई 0.026, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई है -0.1। इसको हम सॉल्व करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपके आएगा -2.21 इंटू 10⁻2, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या आ गई है, JN ड्रिफ्ट आई है, ठीक है, ये क्या आई, JN ड्रिफ्ट आई। अब हम निकालते हैं JN डिफ्यूजन। तो JN डिफ्यूजन कितना है, Q D dN by dx, ठीक है, यही है JN dN by dx है। तो देखिए Q कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू D कितना गिवन है आपका 36, dN by dN x निकालना है मेरे को। तो देखिए n कितना है 10⁻15 e टू द पावर q अल्फा x बाई kt, ठीक है। इसको अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो dn बाई dx आ जाएगा। तो dn बाई dx कितना आ जाएगा 10⁻15 इंटू q अल्फा बाई kt और e टू द पावर q अल्फा x बाई kt। बट ये वैल्यू हमको कहाँ चाहिए, x इक्वल्स टू 0 पे, क्योंकि जो इसने JN की वैल्यू पूछी है वो कहाँ पूछी है, x इक्वल टू 0 पे पूछी है। तो इसके अंदर हम लोग x इक्वल टू 0 अगर पुट कर देते हैं तो रिमेनिंग कितना बचेगा 10⁻15 q अल्फा अपॉन kt, और 10⁻15 अल्फा की वैल्यू हमको गिवन है 0.1, और kt इस q को मैं नीचे ले जाऊं तो kt बाई q हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.026, ठीक है। तो ये हमारा इसके इस फॉर्मूला में अब हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ, ये यहाँ से, तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो 1.6 इंटू 10⁻19 एज इट इज रहेगा, 36 एज इट इज रहेगा, और इसकी जगह पे कितना आ गया 10⁻15 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.026, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.21 इंटू 10⁻2। ये क्या आ गई हमारी JN डिफ्यूजन। तो ड्रिफ्ट की वजह से इतनी आई, डिफ्यूजन की वजह से इतनी आई। अभी हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या है, इन दोनों का जो एडिशन है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आपकी JN क्या हो जाएगी, इन दोनों का समेशन। ये देखिए ये है 2.21 इंटू 10⁻2 माइनस में, ये है प्लस में, दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 0। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी है वो कितनी आ रही है 0। क्या ऑप्शन में है 0? यस। तो इसका आंसर क्या हो गया C। देखिए हमारा क्या आ रहा है, एक करंट डेंसिटी क्या आ रही है 2.2 इंटू 10⁻2, दूसरी कितनी आ रही है 2.2, ये -2 आ रहा है ना, 2 नहीं आ रहा, -2 आ रहा है, तो एक आ रही है, तो कितना आ गया -2। अगर आप क्या करते, आप कंफ्यूज हो जाते, सिर्फ एक ही वैल्यू कैलकुलेट करते, सपोज आपने ये कैलकुलेट कर लिया होता इतना ही, तो आप क्या कर देते, ऑप्शन बी टिक कर देते, या दूसरा वाला कैलकुलेट कर लिया तो ऑप्शन डी टिक कर देते, दोनों ही ऑप्शन में अवेलेबल थे, तो इसमें इनकरेक्ट होने के चांसेस आपके ज्यादा थे इस क्वेश्चन में। तो बहुत अच्छे से आप रीड कीजिए क्वेश्चन को और समझिए कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। इसका आंसर आप बी और डी भी ऑप्शन टिक कर सकते थे, बट करेक्ट आंसर क्या है आपका सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल इन द डिप्लेशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन इन इक्विलिब्रियम इज शोन इन द फिगर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या किया गया है, एक ग्राफ दिया गया है और कहा गया है कि एक डायोड लिया गया है और उस डायोड में जो डिप्लेशन रीजन है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का
एक्स के रेस्पेक्ट में जो वेरिएशन है वो हमको शो किया गया। हम लोगों ने डायोड स्टडी किया था, डायोड में हम लोगों ने जंक्शन के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था हमने देखा था कि जंक्शन के बाहर जीरो हो रहा था और जंक्शन के अंदर नॉन जीरो होता था, पी साइड में अलग होता था, एन साइड में आपका अलग होता था, जंक्शन पे क्या होता था, मैक्सिमम होता था। और ये बोल रहा है कि इसमें से जो 4 स्टेटमेंट है वो कौन से ट्रू नहीं है। तो देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया था वो ऐसा स्टडी किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये अप साइड में है, इसकी स्लोप कैसी है, पी साइड में कैसी है, पॉजिटिव है, एन साइड में कैसी है, नेगेटिव। मैं अभी ये नहीं बता सकती कि ये पी साइड है या एन साइड है, मतलब ये अभी कैसी स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है या कैसी स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। इसका मतलब क्या है कि x क्या हो रहा है, प्लस x डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10⁴ है, ये हम लोग इस ग्राफ से देख के बता सकते हैं। थर्ड चीज हम क्या बता सकते हैं कि ये किसी एक साइड का पेनिट्रेशन होगा, ये x = 0 है, दैट इज ये क्या हो गई, जंक्शन पॉइंट हो गई। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो ये क्या हो गई, जंक्शन हो गई। तो जंक्शन से ये एक साइड का है, मतलब आइदर ये क्या होगी, xp होगी या फिर xn होगी। अगर इस साइड n है तो ये xn होगा, p होगा तो xp होगा। अगर ये xp है तो ये क्या हो जाएगी, xn हो जाएगी। अगर ये xn है तो ये क्या हो जाएगी, xp हो जाएगी। कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू। और हमको ये भी दिख रहा है कि ये 0.1 है और ये पॉइंट -0.1 है, ये पूरी लेंथ कितनी है, 1.1। तो W जो डिप्लेशन विड्थ है वो कितनी आ रही है हमारी, 1.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये ग्राफ से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है द लेफ्ट साइड ऑफ द जंक्शन इज N टाइप एंड द राइट साइड इज P टाइप। हमको बताना कि ये ट्रू है या नहीं है। तो देखिए हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर ये मेरा N साइड होता था, ये अगर N साइड है और अगर ये P साइड है, तो N साइड की तरफ क्या आ जाते थे, मेरे पॉजिटिव चार्ज आ जाते थे, और P साइड की तरफ क्या आ जाते थे, नेगेटिव चार्ज आ जाते थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती थी, -x होती थी। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ से स्टार्ट होकर उसकी स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव स्लोप उसकी होती थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है, यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट है, और यहाँ पर इसकी क्या आ रही है, पॉजिटिव स्लोप। मतलब ये क्या है, +x डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, +x डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब आपके जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो कहाँ रहे होंगे, लेफ्ट साइड में रहे होंगे, और माइनस चार्ज कहाँ रहे होंगे, इधर राइट साइड में रहे होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है, ये +x डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव x है, पॉजिटिव x डायरेक्शन है, पॉजिटिव x डायरेक्शन है। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव इमोबाइल चार्जेस है, वो कहाँ है, लेफ्ट साइड में। और पॉजिटिव इमोबाइल चार्जेस हमको कहाँ से मिलते थे, n से मिलते थे। तो आपका लेफ्ट साइड में क्या है, n है, और राइट साइड में क्या है, p है। और क्वेश्चन में गिवन भी है ऑप्शन में, लेफ्ट साइड में क्या है, n टाइप और राइट में p टाइप। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू है। बट ये ऑप्शन ट्रू है मीन्स ये इनकरेक्ट आंसर है ये आपका, क्योंकि हमको कौन सा पिक करना है, जो ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। बोथ द N टाइप एंड P टाइप डिप्लेशन रीजन आर यूनिफॉर्मली डोप्ड। तो देखिए यूनिफॉर्मली डोप्ड के लिए क्या होगा, हमारा यूनिफॉर्मली डोप्ड अगर होता है PN जंक्शन, मतलब हमने क्या किया, डोपिंग में कोई वेरिएशन नहीं किया। जब डोपिंग में कोई वेरिएशन नहीं करते हैं, उसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स है वो कैसे है, कांस्टेंट है। चार्ज कैरियर कहाँ से आते हैं, हमने पढ़ा था पॉइजन्स इक्वेशंस हमने देखी थी, तो हमने देखा था कि जब हम चार्ज कैरियर को इंटीग्रेट करते थे तो हमको क्या मिलता था, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था। तो ये जो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, चार्ज कैरियर। वो चार्ज कैरियर अगर पूरे P रीजन में कांस्टेंट है और जो N रीजन में चार्ज कैरियर है वो कांस्टेंट है, दैट मींस ये आपका जो डायोड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डोप्ड होगा, ठीक है। तो इसको हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए ये कैसा है, आपने इसमें आपको सिग्नल एंड सिस्टम का थोड़ा सा नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका कैसा है, रैंप सिग्नल है, ठीक है, ये आप लोगों ने स्टडी किया होगा। ये रैंप है, इधर भी क्या मिल रहा है, रैंप है। तो रैंप का क्या रहता है, यूनिट स्टेप हमारा क्या होता था, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। और जो इसकी स्लोप होती है वही हमारा क्या बनता है, मैग्नीट्यूड बनता है। तो इसकी स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है, तो हमारे इधर क्या है, पॉजिटिव चार्जेज है। इसकी स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, आपका नेगेटिव मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, बट कैसे चार्जेज है, ये कांस्टेंट है,
तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डोप्ड हो गया। नेक्स्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन इज 700 मिलीवोल्ट। ये कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस वो कैसा है, 700 मिलीवोल्ट। अब देखिए डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे आता था कि जो ई वर्सेज एक्स के ग्राफ को हम लोग इंटीग्रेट कर देते थे तो हमारा क्या आता था, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता था। ठीक है, हम लोगों ने ये भी निकाला है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना या फिर क्या करना है, इसका एरिया निकालना। तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे, तो इंडिविजुअल ट्राइंगल का निकाल लेते हैं हम लोग। इधर वाले ट्राइंगल का कितना गया, 0.1 इंटू 10⁴ प्लस इधर का कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁴। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ये 550 मिलीवोल्ट। तो ये आ रहा है हमारा क्या, बैरियर पोटेंशियल, सॉरी बैरियर पोटेंशियल नहीं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 550। इसने कितना गिवन दिया है, 700। मतलब ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, दैट इज ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये ट्रू नहीं है। ठीक है, इफ द पी टाइप रीजन हैज अ डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ 10⁻15 per centimeter cube, then the doping concentration in the n type region will be 10⁻16 centimeter cube। तो ये ऑप्शन भी हमको करेक्ट तो मिल गया, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी हम लोग क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसने कहा है कि अगर आपका Na 10⁻15 हो, Na अगर 10⁻15 हो तब आपका Nd जो होगा वो 10⁻16 होना चाहिए। ये कैसे निकालेंगे बता सकते हैं आप लोग? देखिए हम लोग इस से ये पता कर चुके हैं कि ये मेरा कैसा रीजन है, एन रीजन है, ये कैसा रीजन है, पी रीजन है। इसका मतलब ये क्या है, एक्सएन है, और ये क्या है, ये विथ क्या है, एक्सपी है। ठीक है, और हमको पता है कि Na एक्सएन इक्वल्स टू एनडी एक्सपी होता है। ठीक है, ये हमने स्टडी किया है। Na कितना बोल रहा है, ये 10⁻15, xn कितना आ रहा है, Na xp इंटू इक्वल्स टू nd xn। ठीक है, ये ध्यान रखिए, xp किधर है, xn किधर है। Na 10⁻15 है, xp आपका कितना है, 1, nd बोल रहा है nd कितना होगा। तो अगर हमारा nd 10⁻16 आ जाता है तो ये स्टेटमेंट पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और xn हमारा कितना है, 0.1। ठीक है, यहाँ से nd अगर हम लोग निकालें तो कितना आएगा, 10⁻15 अपॉन 0.1, पॉइंट कैंसिल हो गया, ऊपर 10 बचा, 10⁻16। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, ट्रू है। जब आपका Na 10⁻15 है तब nd कितना हो जाएगा, 10⁻16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको सारे ऑप्शंस चेक करके ही आंसर टिक करना है। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन NPN BJT हैविंग रिवर्स सैचुरेशन करंट IS इक्वल्स टू 10⁻−15 एम्पियर इज बायस्ड इन द फॉरवर्ड एक्टिव रीजन विद VBE इक्वल्स टू 700 millivolt. The thermal voltage VT is 25 millivolt and the current gain beta may vary from 50 to 180 due to manufacturing variations. The maximum ammeter current in microampere is। ये बोल रहा है कि आपका एक NPN BJT है, उसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट उन्होंने हमको बता दी, और बोल रहा है कि फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में आपका ऑपरेट कर रहा है। फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में आपके VBE की वैल्यू भी हमको गिवन है। फॉरवर्ड एक्टिव रीजन मतलब आप लोगों ने क्या कर दिया, जो जंक्शन J1 होती है दैट इज एमीटर बेस, उसको क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस कर दिया, और जो बेस कलेक्टर जंक्शन होती है J2 उसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स बायस कर दिया। और जो फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया वो किसका लगाया, 700 मिलीवोल्ट का लगाया। सोचिए 700 मिलीवोल्ट, द थर्मल वोल्टेज 25 मिलीवोल्ट गिवन है, और बोल रहा है कि जो बीटा की वैल्यू है वो 50 से 150 वेरी हो रही है। क्या कि मैन्युफैक्चरिंग की वजह से उसका बीटा कांस्टेंट नहीं हो पा रहा है, वो 50, 51, 50.3 इस टाइप से, 100, 102 इस टाइप से क्या हो रहा है, इस रेंज में 50 to 150 क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। वो कह रहा है मैक्सिमम अमीटर करंट कितनी होगी, क्या बोल रहा है, मैक्सिमम अमीटर करंट कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए इसने यहाँ पे IS गिवन है हमको, तो हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं, हम देखते हैं IS का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हमको पूछ क्या रहा है, ये IE हमको पूछ रहा है।
और हमको इसने VBE गिवन है और IS गिवन है, तो VBE और IS के रिलेशन से और क्या गिवन है मेरे को, VT गिवन है और बीटा गिवन है। ठीक है, हम लिख लेते हैं, हमको VT गिवन है, बीटा की रेंज हमको गिवन है, IS गिवन है और VBE गिवन है। तो हम हमारे पास जितने भी फॉर्मूलाज है हम उनको रिकॉल करते हैं, हम देखते हैं कि IE का हम एक ही तरीके से पता लगा सकते हैं। कैसे, जो हमको गिवन है तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि जो IS और VBE और VT है ना, इनको यूज करके मैं सिर्फ और सिर्फ IC करंट पता कर सकती हूँ, सिर्फ IC करंट। ठीक है, और IC करंट अगर मैं पता कर सकती हूँ, अल्फा इक्वल्स टू होता है IC अपॉन IE, यही तो होता है IC अपॉन IE, क्या होता है हमारा अल्फा होता है, तो IE कितना हो जाएगा, IC अपॉन अल्फा। तो अगर मैं IC निकाल लूं, अल्फा की वैल्यू पता कर लूं, तो IE आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू मुझे नहीं पता बट बीटा मुझे पता है, तो अल्फा और बीटा का रिलेशन भी मुझे पता है। अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो IC अपॉन बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा करूंगे तो क्या मिल जाएगा, IE मिल जाएगा। ठीक है, बट IC कैसे पता की जाए, तो देखिए IC इक्वल्स टू होता है IS e टू द पावर VBE अपॉन VT माइनस का 1। ठीक है, अब ये इतना ज्यादा है कि आप -1 क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। IS की वैल्यू हमको गिवन है 10 टू द पावर -15 e टू द पावर, VBE की वैल्यू गिवन है 700 मिलीवोल्ट, VT की वैल्यू गिवन है 25 मिलीवोल्ट। 25 -1 चाहे तो रखें चाहे तो नेग्लेक्ट करें, इट्स योर चॉइस, क्योंकि आंसर हमेशा इसमें क्या रहता है, गेट में रेंज में आता है। ठीक है, तो ये हो गया। और हमारा IE कितना हो जाएगा, IE देखिए हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, IC इंटू 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा। तो यहाँ से IC की वैल्यू तो आ जाएगी, यहाँ से IC की कुछ वैल्यू आएगी और इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, कुछ IC की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर वो IC की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, बट बीटा की वैल्यू क्या है, 50 to 150 वेरी करिए। अब हम कौन सी वैल्यू रखें, तो देखिए उसने पूछा है आपको IE मैक्सिमम, हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम अमीटर करंट चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा, IC 1 अपॉन बीटा प्लस 1, मैंने क्या कर दिया, इसको बीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, IC 1 प्लस बीटा प्लस 1, मतलब अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये 1 प्लस बीटा पे डिपेंड कर रहा है। IE किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 प्लस बीटा पे। तो अगर इस करंट को मैक्सिमम होना है तो बीटा को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। और बीटा की आपकी रेंज कितनी है, 50 से 150, 50 से 150 इसकी रेंज है, तो कितना हो जाएगा, मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी है, 50 है। तो आपको IE मैक्सिमम के लिए बीटा कितना रखना पड़ेगा, 50। तो IC 1 अपॉन 50 प्लस 1, और इसकी वैल्यू, IC की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -15 e टू द पावर 700 बाई 25 -1 इंटू 1 अपॉन 50 प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1475 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, मैक्सिमम अमीटर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। इन अ मॉस कैपेसिटर विद एन ऑक्साइड लेयर थिकनेस ऑफ 10 नैनोमीटर, हमको क्या गिवन है, ऑक्साइड लेयर की थिकनेस गिवन है TOX, कितनी, 10 नैनोमीटर। द मैक्सिमम डिप्लेशन लेयर थिकनेस इज 100 नैनोमीटर। जो XD मैक्सिमम हम लोगों ने स्टडी की थी वो गिवन है 100 नैनोमीटर। ठीक है, द परमिटिविटीज ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड द ऑक्साइड लेयर एप्सिलॉन होगा यहाँ पर। ठीक है, एप्सिलॉन, यहाँ पर एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन S आपको गिवन है, गिवन नहीं है, एप्सिलॉन S और एप्सिलॉन OX है, और ये कह रहा है कि उनका जो रेशियो है वो 3 है। ठीक है, दैट इज एप्सिलॉन S बाई एप्सिलॉन OX कितना गिवन है हमें, 3 गिवन है। ठीक है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटेंस टू मिनिमम कैपेसिटेंस ऑफ मॉस कैपेसिटर, मतलब हमको बताना है कि जो भी मॉस कैपेसिटर में मिनिमम कैपेसिटेंस होता है
और जो मैक्सिमम कैपेसिटेंस होता है उनका रेशियो, ठीक है। तो सी मैक्स बाय सी मिनिमम बताना है। ये नहीं कह रहा कि अक्यूमुलेशन, इन्वर्जन, इस रीजन का, तीनों रीजन का नहीं बोला इसने सिर्फ बोला मैक्सिमम मिनिमम। अब देखिए हमने मॉसफेट के 3 तरह के रीजन पढ़े थे, तीनों में हम लोगों ने कैपेसिटेंस देखा था, ठीक है। तो मिनिमम हमारा कहाँ होता था, डिप्लेशन रीजन में होता था, ठीक है। तो मिनिमम कितना होता था हमारा, कि हमारा जो CS और COX आते थे ये क्या आ जाते थे, पैरेलल में आ जाते थे। मतलब क्या, जो ऑक्साइड का कैपेसिटेंस है और जो हमारी डिप्लेशन विथ है उसका कैपेसिटेंस है, ये दोनों पैरेलल में आते थे और कैपेसिटेंस क्या हो जाता था हमारा, मिनिमम हो जाता था, ठीक है। तो CS हमारा कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन S अपॉन TOX, और ये तो हो जाएगा हमारा CO, सॉरी, और यहाँ भी एप्सिलॉन S, और CS हमारा कितना हो जाएगा, XD मैक्सिमम और एप्सिलॉन S, ठीक है। और हम लोग ये पर यूनिट एरिया इंक्लूड करते थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एरिया नहीं लिया है। आप चाहे तो पर यूनिट एरिया ना ले, यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई कर दे, अल्टीमेटली रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, ठीक है। आप चाहे तो पर यूनिट एरिया ना लेके ओवरऑल एरिया का भी ले सकते हैं। ये हमने किसमें किया था, पर यूनिट एरिया कैलकुलेट किया था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एरिया नहीं आ रहा है। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्या हो जाएगा, CS COX डिवाइडेड बाई CS प्लस COX। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एप्सिलॉन OX डिवाइडेड बाई TOX इंटू एप्सिलॉन S XD मैक्सिमम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन OX प्लस TOX प्लस एप्सिलॉन S XD मैक्सिमम। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन OX एप्सिलॉन S डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन OX XD मैक्सिमम प्लस एप्सिलॉन S TOX, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, C मिनिमम। अब देखिए C मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना होता है कैपेसिटेंस आपका, कि जो ऑक्साइड का कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, COX, और COX हमारा कितना है, एप्सिलॉन OX डिवाइडेड बाई TOX। बस इनका रेशियो पूछ रहा है ये तो, बस अब फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आ जाएगा आपका। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। ये कितना आ गया, एप्सिलॉन OX डिवाइडेड बाई TOX डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन OX एप्सिलॉन S डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन OX XD मैक्सिमम प्लस एप्सिलॉन S TOX। तो देखिए ये एप्सिलॉन OX से एप्सिलॉन OX क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा एप्सिलॉन OX XD मैक्सिमम प्लस एप्सिलॉन S TOX डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन S TOX। वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखिए हमको गिवन है एप्सिलॉन x, हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन s से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं सबको, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन OX बाई एप्सिलॉन x XD मैक्सिमम प्लस एप्सिलॉन s से एप्सिलॉन x कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया, TOX अपॉन में TOX, ठीक है। एप्सिलॉन OX बाई एप्सिलॉन S, ये 3 गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3, और XD मैक्सिमम की वैल्यू कितनी गिवन है, 100, तो ये हो गया 100/3 प्लस TOX की वैल्यू गिवन है 10 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10/3 प्लस 1, ये हो जाएगा 4.33। तो आपका जो C मैक्स बाई C मिनिमम कितना आ गया, 4.33, ठीक है। तो ये आपके रहे हैं सारे 2015 में जो अब तक क्वेश्चंस आए वो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2016 के क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, थैंक यू सो मच।